अस्सलाम अलैकुम। रेड चली नेटवर्क RCN के सामीन और नाजरीन एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की वीडियो का उन्वान कुछ यूं है, रूह कैसे निकलती है। जब रूह निकलती है तो क्या होता है। जब रूह निकलती है तो इंसान का मुंह खुल जाता है, होंठ किसी भी कीमत पर आपस में चिपके हुए नहीं रह सकते। रूह पांव को खींचती हुई ऊपर की तरफ आती है। जब फेफड़ों और दिल तक रूह खींच ली जाती है तो इंसानी सांस एक ही तरफ यानी बाहर की तरफ चलने लगती है। ये वो वक्त होता है जब चंद लम्हों में इंसान शैतान और फरिश्तों को दुनिया में अपने सामने देखता है। एक तरफ शैतान उसके कान में कुछ मशवरे देता है और दूसरी तरफ इसकी ज़बान उसकी अमल के मुताबिक कुछ अल्फाज अदा करना चाहती है। अगर इंसान नेक हो तो इसका दिमाग उसकी ज़बान को कलिमा शहादत की अदायगी की हिदायत देता है। अगर इंसान काफिर बद्दीन मुशरिक या दुनिया परस्त होता है तो उसका दिमाग एक अजीब कंफ्यूजन और हैबत का शिकार हैकर शैतान की मशवरे की पैरवी करता है और बहुत ही मुश्किल से ज़बान से कुछ अल्फाज अदा करने की कोशिश करता है। ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि दिमाग को दुनिया के फजूल कामों के बारे में सोचने का मौका नहीं मिलता। इंसान की रूह निकलती हुए एक जबरदस्त तकलीफ ज़हन महसूस करता है, लेकिन तड़पता नहीं क्योंकि दिमाग को छोड़कर उसके जिस्म की सारी रूह हल्क में उठी हो जाती है और जिस्म एक गोश्त के बेजान लोथड़े की तरह पड़ा होता है जिसमें कोई हरकत की गुंजाइश नहीं रहती और आखिर में दिमाग की रूह ही खींच ली जाती है। आंखें रूह को ले जाते हुए देखती हैं, इसीलिए आंखों की पुतलियां ऊपर की तरफ हो जाती है और जिस समत फरिश्ता रूह कब्ज करके जाता है इसी समत फिर जाती है। इसके बाद इंसान की जिंदगी का सफर शुरू होता है जिसमें रूह तकलीफों के तहखानों से लेकर आराम के मोहल्लों की आहट महसूस करने लगती है। जैसा कि इससे वादा किया गया है, जो दुनिया से गया वापस लूटा नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसकी रूह आलम बरज़ख का इंतजार कर रही होती है जिसमें इसका ठिकाना दे दिया जाएगा। इस दुनिया में महसूस होने वाली तवील मुद्दत इन रूहों के लिए चंद सेकंड से ज्यादा नहीं होगी, यहां तक कि कोई आज से करोड़ों साल पहले ही क्यों ना मर चुका हो। मोमिन की रूह इस तरह खींच ली जाती है जैसे आटे से बाल निकाला जाता है। गुनाहगार की रूह खारदार दरख्त पर पड़े सोती कपड़े की तरह खींच ली जाती है। ए परवरदिगार, हम सबको मौत के वक्त कलिमा नसीब फरमाकर हमारी रूह आसानी के साथ कब्ज फरमा और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमा। आमीन सुम आमीन।